सर्वप्रथम मैं जम्मू कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष हमारे भाई मीर साहब का, शर्मा जी का, यहाँ पर उपस्थित सभी भल्ला साहब, योगेश सानी जी, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय चिप जी और सभी जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के पीसीसी के सभी पदाधिकारी, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अरेंज करी है। सबसे पहले मैं जो कल दुखद घटना घटी है, कश्मीर के अंदर 3 हमारे जो भारतवासी हैं, निहत्थे लोगों को मार दिया गया, निर्दोष लोगों की बलि हुई। मैं उसके लिए कंडोलेंस व्यक्त करता हूं और यहाँ का प्रशासन उसको लेकर के कड़ी कार्रवाई करेगा। हमें पूरा यकीन है हमारी फोर्सेस, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादी करते जा रहे हैं, इसके खिलाफ हमारी सारी फोर्सेस जो है वो निश्चित रूप से कार्रवाई करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं देश के मुद्दों को लेकर के। सर्वप्रथम जो मुद्दा लखीमपुर खेरी का चल रहा है, किसानों का मुद्दा, जो हमने देखा कि किस तरह से घटनाक्रम वहां पर चल रहा है, यानी निर्दोष किसान जो चल करके सड़क पर जा रहे थे, उन निर्दोष किसानों की हत्या कर देना, पीठ के पीछे छुप करके उन पर वार करना। जब वो सड़क पर चल रहे थे तो पीछे से आके गाड़ियां एक्सीडेंट करती हैं, उनको अपने टायर तले रोन देती हैं। बेचारे किसानों का हमने एक वीडियो में देखा, एक शव टायर के अंदर लिपटा हुआ था। ऐसी निर्मम हत्या किसानों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सत्ता में जब होती है तो निश्चित रूप से पूरा देश व्यथित है, पूरा देश चिंतित है। और ऐसी दुखद घटना होने के बाद जब राजनीतिक पार्टियां वहां पर जाकर के संवेदना प्रकट करना चाहती है, उन परिवारों को मिलना चाहती है, तो उन्हें रोका जाता है। आपको पता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को किस तरह से रोका गया। रात को 3:30 बजे उनको पुरुष पुलिस वाले जो थे, महिला पुलिस नहीं थी उसमें, उनको रोका गया, डिटेन कर दिया गया। 24 घंटे के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। और एफआईआर क्या दर्ज हुआ? 151, 107 और 116। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 107 और 116 जो है वो एबेटमेंट का क्राइम है, जो प्रियंका जी पर लागू ही नहीं हो सकता। एबेटमेंट यानी किसी को इंस्टिगेट करना क्राइम करने के लिए। जो आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है वो धारा लगाई गई। 151 की धारा लगाई गई, जिसमें 24 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं रखा जा सकता। लेकिन प्रियंका जी को पिछले 48 घंटे से डिटेन करके रखा है, अरेस्ट करके रखा हुआ। हम इसका निषेध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो आरोपी हैं, जिन्होंने हत्या की, हत्या करवाई है, वो खुलेआम घूम रहे। मोनू मिश्रा, जो अजय कुमार मिश्रा जी के पुत्र हैं, जो पीड़ित किसान है, जो बिस्तर पर हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि मोनू मिश्रा ड्राइविंग सीट पर था, उनकी गाड़ी ने हमको कुचला है। मोनू मिश्रा ने गोली चलाई है, उससे एक किसान की हत्या हुई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं तो ये कहते हैं कि उसमें गोली लगी ही नहीं है, और फिर दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए शरीर जाता है।
यानी किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने का ये प्रयास चल रहा है। एफआईआर लॉन्च हुआ, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि मोनू मिश्रा वहां थे, मोनू मिश्रा से गोली चली है और एक गोली से किसान की हत्या हुई है, एफआईआर में दर्ज है। जो प्राथमिक जांच होती है उसके तहत एफआईआर बनता है। प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर बनने के बाद भी मोनू मिश्रा खुलेआम घूम रहा है और प्रियंका जी को हिरासत में लिया हुआ, यानी जिसने हत्या की है, जो हत्यारा है, वो मीडिया को बाइट दे रहा है और उसके पिताजी भी खुलेआम मीडिया को बाइट्स दे रहे हैं, अपने पुत्र को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दूसरी मांग ये है कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी का तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं, नैतिकता के आधार पर इसलिए भी लेना चाहिए इस्तीफा कि जिसके पुत्र के खिलाफ रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी चल रही हो, वो खुद गृह मंत्री हो, तो क्या गृह मंत्री रहते हुए पुलिस निष्पक्ष तहकीकात कर सकेगी? क्या पुलिस उनके घर पर, उनके ऑफिस में जाकर के सारी चीजें, सारी कार्रवाई कर पाएगी? तो इसलिए अजय कुमार मिश्रा टेनी, इनका राजीनामा तुरंत लेना चाहिए मोदी सरकार ने, ये मैं आज यहां से जाहिर करता हूं। तीसरी बात, जो लोग राम राज्य की बात करते हैं वो खुद यमराज बन करके उतरे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है और मात्र उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये सारे वाकया जितने भी किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद कहते हुए पाए गए हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर रहे हैं कि लठ उठाइए किसानों के प्रोटेस्ट के खिलाफ। एसडीएम उनके कहते हैं कि सर फोड़ दो इनका। तो ये सर फोड़ने की राजनीति, कुचल देने की राजनीति, ठोक दो की राजनीति जो चल रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी और श्री राहुल गांधी पुरजोर तरीके से उतरे हैं। बाकी के पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को जाने दिया, मात्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही रोका जा रहा है। आज सुबह तक श्री राहुल गांधी जी, उनके साथ दो मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्र के 2-3 नेता, इन्हें इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनको यह कहा गया कि आपको लखीमपुर खेरी जाने की इजाजत हम देते हैं, लेकिन अब तक उनको डिटेन करके रखा हुआ है, एयरपोर्ट पर ही है। पुलिस और प्रशासन ये कहता है कि आप हमारी गाड़ी में जाओगे, हमारे बताए हुए रास्ते से जाओगे। ये क्या बात है? ये तो आजाद भारत की बात नहीं है। आज आपने राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, सभी कुछ, राइट ऑफ लिबर्टी, सभी कुछ हमारे से छीन लिया है। यानी ये लोकतंत्र चल रहा है या ठोक तंत्र चल रहा है? ये लोकशाही है या हिटलरशाही चल रही है? और फिर अगर आप कहते हैं कि आपको जाने की इजाजत है लेकिन हमारी गाड़ियों में जाइए, तो पंजाबी में कहते हैं कि बकरी ने दूध दिता लेकिन मेंगड़ा पाके दिता। यानी आपके हिसाब से ही चला जाएगा, नहीं तो यहां पर चलने की इजाजत नहीं है। आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे देश के लोगों की नजर है। किसान जो है व्यथित है, और व्यथित इसलिए है क्योंकि एक बड़ा तबका देश का वो शांत बैठा हुआ है। उस बड़े तबके को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर किसानों की बारी है तो कल किसी व्यापारी की बारी हो सकती है, परसों किसी और की भी बारी हो सकती है। जो लोग गांधी की हत्या कर सकते हैं, जो लोग गांधी की हत्या कर सकते हैं, उनके लिए किसानों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जम्मू कश्मीर ने तो बहुत
इस तरह के वाकया देखे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पाकिस्तान से आए हुए लोग करते हैं या पाकिस्तान के संगठन करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों का आतंक चल रहा है, यह मैं स्पष्ट रूप से आज यहां पर कहना चाहूंगा। और इस विषय को खत्म करते करते चंद लाइनें रामधारी दिनकर जी की मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। इस पार्टी का विवेक खत्म हो गया है, विवेक मर गया है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं विवेक मर गया, क्योंकि मात्र किसानों के साथ ही नहीं, बल्कि इस देश की आर्थिक परिस्थिति, इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, इस देश में बढ़ती महंगाई, हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज भी एलपीजी के सिलेंडर के दाम 15 रुपए या 20 रुपए से बढ़े हैं। तो जिस तरह से देश में महंगाई, बेरोजगारी छा रही है, इस पार्टी का, जो सत्ताधारी पार्टी है, इसका विवेक मरता जा रहा है। इस पार्टी की सत्ता में छोटे उद्योग जो है, छोटे दुकानदार जो है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल के अंदर 14 करोड़ नौजवान जो है वो बेरोजगार हुए हैं और करीबन 2.5 करोड़ या 2.25 करोड़ के लगभग छोटे उद्योग, छोटी दुकानें, छोटे व्यापार बंद हुए हैं। और वो क्यों बंद हुए, उसका एक बड़ा कारण जिस पर मैं अभी बोलना चाहूंगा। आपने अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी सुना होगा। अमेजॉन कंपनी का 8,546 करोड़ का घोटाला बाहर आया। और ये घोटाला भारत सरकार ने नहीं निकाला है, ये घोटाला अमेरिकन कंपनी है, वो अमेरिका की कंपनी है, वहीं पर उनके लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि ये 8,546 करोड़ रुपया कहां गया। अमेजॉन की अकाउंट बुक्स में देखेंगे तो ये दर्शाता है कि 8,546 करोड़ रुपया अमेजॉन के लोगों ने भारत के लीगल फीस के लिए दिया है पिछले 2 सालों में। यानी जिस भारत सरकार के न्याय व्यवस्था या हमारा जो लीगल जो हमारा मंत्रालय है, उसका बजट 1100 करोड़ रुपया है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष 1100 करोड़ रुपया जिसका बजट है, उसको लीगल फीस अगर 8,546 करोड़ रुपए आती है, तो ये लीगल फीस काय की थी, किसको गई लीगल फीस, कौन इसमें दलाल थे, किन मंत्रियों को पैसा मिला, ये तमाम सारे तहकीकात के विषय हैं। हैरत की बात यह है कि भारत सरकार इसमें तहकीकात नहीं कर रही है। अमेरिकन सरकार इसमें तहकीकात कर रही है, अमेजॉन कंपनी इसमें तहकीकात कर रही है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और जो बाइडेन से मिले। क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं था कि 8,546 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो बाइडेन से कहे कि हम दोनों सरकारें संयुक्त इन्वेस्टिगेशन इसमें करें? लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह में दही जमी रही, क्योंकि इसमें घोटाला है। ये देश के लिए खतरा है और देश की सुरक्षा को भी इससे खतरा हो सकता है। हम ये मांग करते हैं कि अमेजॉन कंपनी का 8,546 करोड़ का जो घोटाला है, जो गपला है, जो गड़बड़ झाला है, ये क्या गड़बड़ झाला है, क्या घोटाला है, इसकी तहकीकात नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुरंत करनी चाहिए। क्योंकि अमेजॉन कंपनी ने सरकार को रिश्वत दे करके अपने नियम कानून बदलवाए, जिससे अमेजॉन कंपनी को फायदा हो। और अमेजॉन कंपनी को फायदा होने से हमारे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे ट्रेडर को नुकसान हुआ, इसलिए उनकी दुकानें बंद हुई। तो अमेजॉन का पैसा लीगल फीस के जरिए से घोटाला हुआ, हमारे छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ और हमारी सरकार ने इसकी तहकीकात करनी चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर तरीके से इसकी मांग करती है और ये हमारे प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले क्या कर रहे हैं?
अब कहते हैं कि खाएंगे, खिलाएंगे और लुटाएंगे भी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 70 साल में जो इस देश की पूंजी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाई, वो अब एक एक करके बिकने लगी है। वो चाहे एयरपोर्ट हो, रेल हो, LIC हो, जो भी हो। 70 साल के जतन का पतन 70 साल के जतन का पतन 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस पर खुलासा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांगती है मोदी जी से। तीसरे विषय पर मैं आना चाहूंगा, जो आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से नशीले पदार्थ उतरते हैं। मुंबई और बगल के समुद्र की खबरें भी आ रही हैं। नशीले पदार्थ 1 महीना पहले अडानी मुंद्रा पोर्ट पर उतरे हैं। हेरोइन उतरी है 3000 किलो। 21,000 करोड़ के नशीले पदार्थ अडानी मुंद्रा पोर्ट पर उतरते हैं। और लाइसेंस वाली कंपनी कौन सी है? वो विशाखापट्टनम की कंपनी है, जिसका एक छोटा सा उसका एक ओनर है, जो दो रूम के फ्लैट में रहता है। उसको जरूर गिरफ्तार किया है विशाखापट्टनम से। लेकिन हैरत की बात यह है कि विशाखापट्टनम की कंपनी ये कंसाइनमेंट मंगाती है कहां? गुजरात में, मुंद्रा पोर्ट पे। हालांकि विशाखापट्टनम में भी बंदरगाह है। विशाखापट्टनम में पोर्ट है, चेन्नई में पोर्ट है जो बगल में है। ये कंपनी ने विशाखापट्टनम और चेन्नई को छोड़ करके अपना कंसाइनमेंट अडानी पोर्ट पर क्यों मंगवाया? और ये कंसाइनमेंट निकला है हेरोइन का, नशीले पदार्थों का। तो इतनी बड़ी घटना होती है और केंद्र की सरकार इस पे दुर्लक्ष्य करती है, इस पे ध्यान नहीं देती है। केंद्र की सरकार मात्र एक छोटे से व्यक्ति जिसके नाम से लाइसेंस था, जिसको लाइसेंस फी मात्र 10 लाख रुपए मिली है, उसकी तहकीकात कर रही है। लेकिन 3000 करोड़ का ये कंसाइनमेंट कैसे उतरा, किसका था और अडानी पोर्ट पर ही क्यों उतरा, इसकी कोई तहकीकात नहीं होगी। बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि आज अगर 3000 किलो अगर हीरोइन उतरा है, तो इससे पहले कितने हजार किलो उतरा होगा? या आज नशीले पदार्थ उतर रहे हैं, कल को विस्फोटक भी उतर सकते हैं वहां पर। तो महात्मा गांधी जी के देश में और महात्मा गांधी के राज्य में, जहां पर नशा बैन है, वहां पर नशीले पदार्थ उतरते हैं। और हमें डर है कि वहां पर विस्फोटक पदार्थ भी कभी उतर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर तो ये देखता रहा है, पुलवामा में किस तरह से अटैक हुआ। जिस मात्रा में RDX पुलवामा में आया और हमारे 40 जवान शहीद हुए, आज तक केंद्र की सरकार ये बता नहीं सकी कि इतना RDX कहां से इकट्ठा हुआ, कहां से आया। तो जो गुजरात के अंदर मोदी के राज्य में घटना घटी है, उसके ऊपर मोदी सरकार कोई जांच नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि ये जांच तुरंत होनी चाहिए। वैसे तो मुंबई के अंदर, मुंबई के बगल में जो आप खबरें अभी देख रहे हैं, जिसमें कुछ फिल्मी सितारों के बच्चे भी हैं, 400-500 ग्राम की हीरोइन मिली होगी और वो 5 दिन से खबरें चल रही हैं। लेकिन 3000 किलो हीरोइन उतरी है, उसकी कोई खबर नहीं चल रही है, उसकी कोई तहकीकात नहीं हो रही। तो हमारी ये मांग है कि ये तहकीकात होनी चाहिए कि अडानी मुंद्रा पोर्ट पर क्यों उतरी और अडानी पोर्ट की ही जांच क्यों नहीं हो रही है। ऐसे तो कहीं भी कुछ चीज उतरेगी, नशीले पदार्थ उतरेंगे, विस्फोटक पदार्थ उतरेंगे, तो क्या सरकार उस पोर्ट की तहकीकात नहीं करेगी? उस पोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल नहीं पूछेगी? ये सरकार कहीं ना कहीं छुपा रही है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, अपने विरोधियों को रोंदना जानती है, लोकतंत्र को दबाना जानती है। आज लोकतंत्र की हत्या ही नहीं हो रही है, देश के संविधान की भी हत्या हो रही है।